कालू कौवा और गोरी कौवी घने जंगल में उड़ते हुए जा रहे थे। एक पेड़ की डाल पर उन्हें एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा भी था। कौवा और कौवी वहां आ जाते हैं। कालू, ताजा ताजा अंडा, मैं तो अंडा पीऊंगी। दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, पहले मैं भी दाना ही खाऊंगी। कौवी और कौवा जी भर के उस घोंसले में बैठकर दाना खाते हैं। चल कालू, अब चले, ऐसा ना हो कि इस घोंसले में रहने वाला पक्षी आ जाए और हमें देख ले। गौरी अपनी चोंच में वो अंडा उठा लेती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से जी भरकर आम खाते हैं। अब कौवी के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा पी सके, इसलिए गोरी कौवी वो अंडा घर ले जाती है। कालू, मैंने बहुत खा लिया है, अब ये अंडा तुम पी लो। ना ना, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मेरा पेट भी भरा हुआ है। कालू, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। क्या वो चिड़िया अंडे को पार लेगी? उसके पास संतान नहीं है, वो अकेली रहती है, वो तो अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे ये अंडा नदी के पास से मिला है, न जाने किस बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लाई हूँ। तुम ये अंडा रख लो, तुम भी अकेली ही रहती हो, इससे निकलने वाले बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को वो अंडा देकर चली जाती है। उस दिन से चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बच्चा आ गया। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दे। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ है। चिड़िया का छोटा बच्चा भोजन खा लेता है। पहले मैं अंडे में सुनता था चू चू की आवाज, और फिर एक दिन सारा दिन मैंने सुनी काए काए की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा आपकी ही आवाज सुनी। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी मुझे मिलने आते थे, वो उनकी आवाजें थीं। कालू जी, चल देख कर आते हैं कि उस अंडे में से क्या निकला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे अरे, पंख तो देखो इसके। चिड़िया, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे। गोरी, चुप चुप कर जाओ, चिड़िया गोरी के कान में कहती है। मैंने बच्चे को ये नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। गोरी, बच्चे के सामने कोई ऐसी बात ना करना। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही ये देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या किसी कौवे का। कौवे भैया, आप भी ना पागल ही हो। अच्छा, अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। कालू कालू, अब देखना मैं कैसे चिड़िया से अपने सारे काम करवाती हूँ। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। अगर इस बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असल माँ नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। सुबह सवेरे ही गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से जाओ और मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गोरी गोरी, क्या हुआ? मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ? कीमत चुकाना होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। चुप कर जाओ गोरी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मम्मा, ये कौवी आंटी क्यों आपसे लड़ रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया? चिड़िया कौवी के घर जाती है और कौवी के घर का सारा काम करती है। बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। कोई बात तो है जो मम्मा उस कौवी को चुप करवा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ क्या कर रही हैं।
चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही आ जाना। अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी दिन उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा उसे कि वो अंडा हमने तुम्हें दिया था। चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। नाना कौवो, मैं सारे काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ न बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चलो माँ, घर चले। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने आपको देखा। आपने मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया। आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद आपको इन कौवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। कालू, ये बच्चा तो अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है उसे। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। माँ चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडा दिया था, इसलिए वो अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी। अंडे के पापा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। ये घोंसला कभी भी तेज हवा से गिर सकता है और हमारा अंडा भी टूट सकता है। मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। नहीं, मैं आज आपके साथ जाऊंगी। मैं लकड़ियाँ लाऊंगी और आप दाना। आप घर में हमारे अंडे के पास ही रहो। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी और हम अपना पक्का लकड़ियों का घर आज ही बनाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया जिद करके पापा चिड़िया के साथ चली जाती है। आप यहाँ से सूखा हुआ कोई पेड़ देखकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मैं लकड़ियाँ जमा करके यहाँ आपका इंतजार करूंगी। पापा चिड़िया थोड़ा आगे दाना लेने निकल जाता है और मम्मा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। मम्मा चिड़िया सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी जब उसकी नजर पूर्व से आते हुए गहरे बादलों पर जाती है। मम्मा चिड़िया डर जाती है। मैंने आपसे कहा था कि पक्का घर बना लें। अब ये बारिश तो आकर ही रहेगी। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने पति के पीछे जाती है। आप यहाँ हैं और वो देखें, पूर्व की तरफ से गहरे बादल आ रहे हैं। दाना ढूंढने में मुझे देर हो गई। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अभी वापस उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया को हर हाल में अपने अंडे के पास जाना था, इसलिए वो तेज बारिश में ही उड़ते रहते हैं। मगर साथ तेज हवा ने उनका उड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। अपने घर की खिड़की से तोता उन्हें आवाज देता है। मर जाओगे, हवा बहुत तेज है, घायल हो जाओगे, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में रुक जाओ। दोनों पति पत्नी तोते की बात मान लेते हैं और तोते के घर में आश्रय लेते हैं। तोते भैया, हमारा घोंसला तिनकों का है और हमारा अंडा बहुत खतरे में है। जब तक हवा तेज है आप यहाँ रुक जाएं। अंडे की मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा अंडा सुरक्षित होगा। मगर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। तेज हवा और बारिश में उड़ते हुए एक कौवा और एक कौवी जब चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं तो गोरी कौवी वहाँ रुक जाती है। कालू, कालू रुको, अंडा, मुझे अंडा मिल गया। ऐसी बारिश में मेरा अंडा पीने को बहुत मन कर रहा था। मरोगी, घर चलो, जल्दी घर चलो। मगर जाते जाते गोरी कौवी चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। तेज हवा के एक झोंके से चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ जाता है। 1 घंटे बाद बारिश और तूफान रुक जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी जल्दी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं। घोंसला, मेरा घोंसला नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब मैं अपना अंडा कहाँ से लूं? आप शांत हो जाएं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, शायद हमारे भाग्य में ही यही था। मगर मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की जगह पर बैठकर रोती रहती है। गोरी कौवी अंडा पीने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी छोटी बहन आ जाती है। गोरी, गोरी दीदी, मुझे माँ ने भेजा है। माँ को तेज बुखार और साथ फ्लू भी है। माँ कहती है मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर दो। माँ अंडा खाएगी
तो फिर ही ठीक होगी। ठीक समय पर आई हो तुम मुन्नी। ये अंडा मैं आज ही एक चिड़िया के घोंसले से उठा कर लाई हूँ। तुम ये अंडा माँ के लिए ले जाओ। इसे अंडा टोकरी में रख कर दो, किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। फिर गौरी कव्वी चिड़िया का वो अंडा टोकरी में रखकर अपनी बहन को दे देती है। माँ ले आई, मैं गौरी बहन से अंडा ले आई हूँ। मुझे पता था मेरी गौरी बेटी मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा जरूर चुरा दे। फिर मुन्नी कव्वी जैसे ही टोकरी से पत्ते हटाती है वो उछलकर दूसरी तरफ गिर जाती है, क्योंकि अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आया था। माँ ये क्या हुआ? अंडे से तो रास्ते में बच्चा निकल आया है। ये बच्चा तो किसी चिड़िया का है। क्या आप मेरी दादो है या फिर नानो? आप कौन है? अगर आप मेरी मम्मा है तो आप काली क्यों है? और मेरे पापा कहाँ हैं? आप पक्का घर बनाने की बात कर रहे थे। क्या आपने मेरे लिए पक्का घर बना लिया है? एक ही सांस में छोटा बच्चा इतनी सारी बातें करता है। ये बच्चा तो बहुत बोलता है माँ। अब इस बच्चे का क्या करेंगे? अगर इसे अपने पास रखा तो मर जाएगा। घर में दाना भी नहीं है, इसे खिलाएंगे क्या? तुम ऐसा करो, इस बच्चे को वापस गौरी बेटी को ही दे आओ, वो इसे इसकी माँ तक पहुँचा देगी। हाँ माँ, ये तो नई मुसीबत ही बन गई मेरे लिए। मुन्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ते में अंडे से बच्चा कैसे निकल सकता है? वो बच्चा हंसने लगता है। मैं तो कल से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो आपने मुझे जोर से टोकरी में रखा और मैं टूट गया। कालू जी, सुनते हो? अब इस बच्चे का क्या करें? गौरी, जाओ और इस बच्चे को चिड़िया को वापस कराओ। जिंदगी में कोई अच्छा काम ही कर लो अगर मौका मिला है तो। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं, आज मैं एक अच्छा काम करने आई हूँ। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को सारी बात बताती है। अंडे से बच्चा रास्ते में ही निकल आया और मैं इसे ले आई हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा बच्चा। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है। मैंने तो आपकी आवाज पहचान ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर गौरी कव्वी बहुत खुश हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।